कहानी के शुरू में ही हमें एक इंसान को दिखाई जाती है जिसकी नाम है रायन, जिसे हाथ पैर बांधकर किडनैप करके रखा गया है। थोड़ी देर में ही रायन की होश आता है। वो कोशिश करती है हाथ पैर खोलने की और ऐसे करते करते वो कुर्सी से गिर जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद हाथ पैर खोलते ही वो देखता है वो तो किडनैप हो चुका है, बंद एक कमरे में जहाँ पर ठीक से रोशनी भी नहीं आ रहा था। दरवाजा मार मार कर वो बहुत चिल्लाता है पर उसकी हेल्प कोई नहीं करता है और इसी में ही वहाँ पर बहुत जोर से साउंड होता है जो बहुत देर तक चलता रहा। और इसके बाद वही साउंड बॉक्स के पार से कोई एक इंसान पहले तो उस रायन से बहुत सारी बातें करती है और बाद में रायन को $1 मिलियन देने के लिए बोलता है। पर रायन के पास इतना पैसा नहीं था। वो साफ साफ ये बात बोल देता है और इसके बाद वहाँ पर ही रखा हुआ हीट मशीन चालू कर देता है किडनैपर, जिसकी हीट से रायन को बहुत तकलीफ होती है और ये टॉर्चर वो झेल ना पाकर $1 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है। रायन के पास उसका फोन है और है 2 घंटा समय। 2 घंटे समय में ही उसे ये पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा और हाँ, हर एक 5 मिनट में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो रायन अब सोच में पड़ जाता है कि कौन हो सकता है जो उसे किडनैप कर सकता है। बहुत सोचने के बाद भी वो कुछ भी याद कर नहीं पा रहा था ठीक से। बहुत सारी इंसान को वो अब कॉल करती है पर कोई भी राजी नहीं था ये पैसा देने के लिए। बहुत सारी लोग से वो हेल्प भी मांगता है पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे हेल्प कर सके। अब दूसरी ओर तो गर्मी बढ़ता ही जा रहा था और गर्मी बढ़ने के कारण वो होश खो बैठता है। थोड़ी देर में ही उसका होश आते ही उसके पास एक कॉल आता है जो रायन को $1 मिलियन दे पाएगा और वहाँ पर ही हीट मशीन 200 डिग्री सेल्सियस जाते जाते रुक जाता है और अभी के लिए रायन बच जाता है क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर सहन करना कोई भी इंसान के लिए था नामुमकिन। जबकि ये पैसा वो जुगाड़ कर लिया था सो इसीलिए किडनैपर उसे थोड़ी ठंडी हवा प्रोवाइड करती है। इसके बाद रायन देखता है उसके सामने एक पानी की बोतल रखा हुआ है, उसमें से ही वो पानी पीता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पेपर दी जाती है जिसमें 3-4 लोगों की नाम लिखा हुआ था। पर मजेदार की बात तो ये था जबकि किडनैपर अब उसे बोलता है $5 मिलियन देने के लिए। रायन के पास तो $1 मिलियन ही नहीं था तो फिर वो $5 मिलियन कैसे इंतजाम कर पाए, इसीलिए वो अब कुछ ना करके चुपचाप एक जगह पर ही बैठ जाता है। किडनैपर अब रायन को एक बॉक्स भेजता है जिसके अंदर से निकलता है रायन की बीबी की एक उंगली, जो देखकर रायन बहुत डर जाता है। किडनैपर रायन की गर्लफ्रेंड को भी कॉल करता जिससे रायन की गर्लफ्रेंड भी उससे मुंह मोड़ लेता है। अब रायन की गर्लफ्रेंड भी ये जान चुका था रायन की एक वाइफ है। रायन तो अपने वाइफ की उंगली देखकर अंदर अंदर से बहुत टूट पड़ता है। मूवी के लास्ट में ही हम देख पाते हैं रायन किसी एक दरवाजा तोड़कर बाहर आने लगता है और वहाँ पर ही उसे किडनैपर देख लेता है। थोड़ी देर में ही हम जान पाते हैं ये किडनैपर असल में रायन का ही एक फ्रेंड था। बहुत साल पहले रायन के वजह से ही किडनैपर के लड़का मारा गया था और उसी का ही रिवेंज लेने के लिए रायन को अब वो किडनैप की है। रायन उसे बहुत समझाता है असल में उसके लड़के की मौत रायन के वजह से नहीं हुआ। किडनैपर के साथ और 2 लेडी भी वहाँ पर आता है। इससे ये तो पता चलता है ये किडनैपिंग ये तीनों ने मिलकर ही की है और ये तीनों ही रायन को थोड़ी बहुत पहचानता था। अब तीनों के बीच में पैसों को लेकर ही अनबन होने के बाद एक लेडी को मार देता है दूसरी और एक लेडी। उस लेडी को पैसे के लिए मार देता है वो किडनैपर। ऐसे करके दोनों ही वहाँ पर ही मर जाती है। किडनैपर अब जब खुद की अकाउंट देखता है देखा जाता है रायन ने सब पैसा जुगाड़ करने के बाद अपने अकाउंट में ही रखा है जिससे $1 मिलियन रायन का लॉस नहीं होता है। किडनैपर अब पूरी तरह फंस चुका था। एक तरफ रायन उसके बच्चे की मौत के कारण नहीं था, दूसरी ओर अगर वो बाहर आता है तो ये किडनैपिंग की बातें पुलिस को बता देगा। मूवी के एंड में रायन ही किडनैपर को उसी बंद कमरे में बंदी करके टेम्परेचर 200 डिग्री करके वहाँ से बाहर चला आता है। किडनैपर जोर जोर से चिल्लाता है पर रायन तब तक बाहर आ चुका था और ऐसे करके ही रायन इतनी गर्मी सहने के बाद भी अपने जान बचा लेता है और अपने पैसा भी। मूवी अगर पसंद है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।